अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सीईटी की तैयारी करने वालों, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों, आरएस की भर्ती की भी सूचना आ रही है। पोस्ट 500 की आ रही है, पता नहीं आप में एनर्जी आएगी या नहीं आएगी। एसआई का इसमें कोई जिक्र नहीं है अभी तक। तो सीईटी का अभी ज्यादा माहौल है और आपने ये मांग की कि खनिज संसाधन कराओ, तो शायद ये 10वां टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी का। और हम ज्योग्राफी ऐसे करते करते समाप्ति की नजदीक पहुंच रहे हैं। देखो, धीरे धीरे किया तो भी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है। अरे जल्दबाजी करने की जरूरत ही कहाँ है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसे इतना गहन पढ़ो कि दोबारा उसे सिर्फ रीड करना पड़े, पढ़ना न पड़े। पढ़ना एक बार ही पड़ेगा। और सीटी के जिन्होंने कोर्स कर लिया है वो ऑब्जेक्टिव अभ्यास करने के लिए पुस्तक ले सकते हैं। लगभग ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर भी। बाकी इट्स डिपेंड ऑन आलोकनाथ। ठीक है, चल। नया हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत ही दोहरा है, बहुत ही टफ है। और खनिज संसाधन जिस देश में ज्यादा होंगे, जिस राज्य में ज्यादा होंगे, वह राज्य डेवलप करेगा। आ बताओ कि राजस्थान तो खनिजांगो अजायब गरी है। इतना खनिज है के वेरो भाई। अरावली पर्वतमाला में है का संग्रहालय येट है का 81 प्रकार 82 प्रकार का खनिज पाई जाए वो राजस्थान के अंदर। और आपा लगभग कर गया 58 प्रकार का तो काटन लाग गया, यानी निकाल लाग गया आपा। खनिज दो प्रकार का, एक वह प्रधान खनिज, एक वह अप्रधान खनिज। ए भाई प्रधान खनिज है, और प्रधान यो बीकानेर है, प्रधान यो तारानगर है, वो ही प्रधान। जितनो प्रधान बदनाम हुए नहीं सोशल मीडिया पर, बीतो तो मन लागे कोई बदनाम को नहीं है। प्रधान खनिज, प्रधान तो फिर प्रधान ही है। क्या इंगी रॉयल्टी और नियम निर्धारण जो है वो केंद्र करता है, वो प्रधान है। यानी प्रधान कौन है? केंद्र। अप्रधान आपनो। अब छोटा खनिज संबंधित आप विभाग भी बनाया। छोटी छोटी चीजें याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई बात नहीं। खनिज व भू विज्ञान विभाग, खनिज व भू विज्ञान विभाग। क्यों? क्योंकि खनिजों का काम है। अगर थारे की गई याद हुए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं साइड में होंगे। लियो थारे अगर टाबरो याद हुए, एकीकरण अगर पढ़े हुए, बहुत बेसुरो हो मेरी पानी पुण के लिए दिखे। अगर एकीकरण पढ़े हुए तो एकीकरण में जब पूरा राजस्थान मिलायो नहीं, जब सगड़ा राज्य की क्योंकि से नाच खड़िया रहा बोले राजधानी जयपुर बना दी, उदयपुर के मान्य कह दिए, कोटारो के मान्य कह दिए, जोधपुर के मान्य कह दिए, दादागिरी कौन सी मान्य की दियो। तो आप राज्यकरण खातर क्या करियो कि जोधपुर ने बोले तू न्याय विभाग ले, हाईकोर्ट तू ले ले। कोटारा ने बोला वन विभाग तू ले ले। उदयपुर ने बोला खनन विभाग तू ले ले। क्यों? क्योंकि उदयपुर साइड में निकले सो, क्यों खनन विभाग तू ले ले। तो इंग स्थापना जो है खनिज भू विज्ञान विभाग 1949, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? उदयपुर। तो खनन को काम मुख्य रूप में किन दियो गए? उदयपुर ने दियो गए। लेकिन इसका पंजीकरण कार्यालय जो है वो जयपुर में। खान एवं भू विज्ञान निदेशालय, और निदेशालय भी कहां है? वो भी उदयपुर के अंदर है। निदेशालय भी खनन संबंधित काम है। और राज्य खनिज अन्वेषण न्यासन खोज वगैरह ये करना वो आप राजधानी बना लियो गठे जयपुर में। तो खनिज विभाग जो है वो एकीकरण के समय ही बटा था। और फिर बनायो आप विकास निगम 1979 के अंदर विकास निगम बनायो। फिर खनन लिमिटेड भी बनाया अपन RSMML 1974। इसका मुख्यालय भी कहां रखा गया? हमारा उदयपुर ही रखा गया। अब हम कुछ छोटी बातें हम पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल बातें हैं। खनिज विभाग कहां है बस इतना याद रख लेना, इतना डीपली नहीं याद रह पाएगा आपके। नॉर्मल चीजें याद रखो जो डीपली, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इजी क्वेश्चन गलत होने का मतलब लाखों स्टूडेंटों से पीछे जाना। जो टफ है वो सही हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? टफ है वो मुश्किल से कोई 2% बच्चे कर पाते, उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि लेकिन अफसोस होता है कि इजी क्वेश्चन को आप गलत कर दो। तो ये इजी ऊपरी तो याद करो ही करो, और बाकी बातें देखेंगे, टाइम करते रहेंगे। प्रधान और गौण खनिज उत्पादन में राजस्थान को पहला स्थान है। ठीक है, आगे खनिजा की किस्म की दृष्टियों भी राजस्थान को पहला स्थान है। गुरुजी इतनी किस्म है, ले किस्म तो के वैरायटी तो भरी पड़ी है अपने किस्म भी पहले। खनिज भंडार बताओ दूसरो स्थान है, पहलो झारखंड है। इतो भंडार पड़े अपने मां, बस काटने की हिम्मत चाहिए थारी। इतो भंडार पड़े रावली का मां, बस काटे को नहीं। पहली पहलो, लेकिन अब दूसरो बता रहे नई समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार। एक मिनट,
ठीक है। अब दो प्रकार का धातु है, एक लो है एक एलो। आगे पढ़ांगा लो कौन सा है एलो कौन सा। लो है एलो है खनिज, दो प्रकार का खनिज है, लो है एलो है। लो है धातु की दृष्टियों राजस्थान बतावे, एलोए में राजस्थान को पहलो स्थान है और लोग में राजस्थान को चौथो। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलोह में ए पहलो एक नंबर और लोग के अंदर चौथो राजस्थान को। अब कुछ ईर्ष्या खनिज बेटा विरोध जक्का में राजस्थान सो ही राजस्थान में निकले, यानी नाक आपा की दियो ही कुल सारों को सारो ही राजस्थान में ही निकलने लग गयो। गुरु जी ईर्ष्या कौन सा खनिज है भाई? ईर्ष्या भी खनिज है, नाम जरूर दो रहे। ओए चांदी चांदी होगी, जावर में चांदी की खान निकली 100% बता चांदी राजस्थान में निकले। अब जावर खान बंद होगी तो क्या निकले? शीशा जस्ता 100% राजस्थान में, सेलेनाइट 100% राजस्थान में, बुलिस्टनाइट राजस्थान में, जोस्पर राजस्थान में, तांबड़ा पूरो गार्नेट तांबड़ो के वो नहीं बिंटी के अंदर वो है, कैल्शियनाइट 100% राजस्थान में, जिप्सम पूरो को पूरो अपने आ चीजा में तो राजस्थान पूरो नंबर 1 हो रही है। छा रहे हो भाई साहब, प्रधान ये राजस्थान है 100%। कई बार ऐसा उठपटांग प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में से राजस्थान का एकाधिकार है, निम्न में से कौन सा खनिज संपूर्ण खनिज सिर्फ राजस्थान में निकलता है? तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखियो। शीशा जस्ता चांदी है 2 है, जिप्सम है 3, तो याद रहना ही रहना चाहिए क्योंकि ए तो नाम सुने ए थोड़ा नाम सुनेड़ा को नहीं बेटा ब्रो, इन जो आम थोड़ी सी जरूर गड़बड़ हो जाए। आम में राजस्थान को किए है मैंने शीशा जस्ता, सेलेनाइट, ब्लिस्टनाइट, जोस्पर, तांबड़ा, चांदी, कैल्साइट। थोड़ा सा आंख बंद किए याद करो कौन सा बताया। अब आप खनिज संपदा पढ़ना चालू करो। पहले खनिजों का वर्गीकरण से कई बार बंदा प्रश्न पूछ लेता है। किस प्रकार का प्रश्न पूछता है वो देखो। एक तो खनिज वे टावरो धात्विक, एक खनिज वे अधात्विक। धात्विक शब्द जो बना है वो धातु से बना है। धातु में कौन सा प्रत्यय लगेगा? एक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है धात्विक, सबको पता है। ये वो खनिज होते हैं जो कड़े होते हैं, जिन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला भी जा सकता है। अब जिप्सम है, जिप्सम एक दगड़ हुए देखो माटी मूंगे भी लगाई जाए चेहरो गोरो करण खातर, जब मैं कालो हो रही हूं तो मन जिप्सम मिलता है मैं गोरो जाऊंगा। तो जबकि धातु जिया लो है, लो एन थे कोई रूप में बदल सको, किसी रूप में बदला जा सकता है सीधो, या फिर हम कह सकते हैं करंट भी आ सकता है इनके अंदर। धात्विक खनिजों के अंदर मुख्य विशेषता ये एस्क के रूप में निकलते हैं। सर एस्क के वे एस्क वे कचरो जे थान लागे कि चांदी जिया थारखना रही बिया निकले ई तरीको दगड़ निकलेगो। दगड़ के अंदर छोट 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 या चांदी है भी, दगड़ ने अलग करिए चांदी अलग करनी पड़े बिन सागे और कुछ से सस्ता कचरो निकले, यानी एस्क के रूप में निकलते हैं। अब जका धात्विक खनिज है वह कौन सा है? वह है मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, सीसा जस्ता, सोनो, चांदी, बॉक्साइट है। ये धात्विक खनिज ने क्या करियो फिर दो भागा बांटे। धात्विक खनिज से ऊपर से नहीं पूछेगा, धात्विक खनिज को फिर दो भागों में बांटा और बस आग लो अठ ही फंसा हुआ था। लो है एलो है खनिज, बस अठ फंसा देता। अब थाना आप पूछ रहे नहीं कि चांदी धात्विक है क्या? धात्विक थी सीधो कह दियो चांदी धात्विक है, लेकिन थाना पूछ लिया चांदी लो खनिज है एलो है, बस बट फंस गया थी। और ऐसे प्रश्न ही पूछे गए हैं। अब बताओ चांदी लो है कि एलो है? कौन बेरो देखो किया देखा किया, क्योंकि अपन नहीं अलग हो चांदी लो एलो। देखो लो याद कर लो, बाकी बच्चे आज का एलो हो गया। लो में एक लो तो आई आओ आप जिया थे कि नहीं आको कि भाई लो की एक घड़ी निकाल कौन सी HMT निकालो, बस वो सूत्र याद कर लियो कि लो में लो की HMT निकालो। कौन सा होगा? एक तो लो खुदा होगा, H को मतलब हेमेटाइड है याद करो तो कर लियो कोई बात नहीं, M को मतलब मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, T को मतलब टंगस्टन, नी का मतलब निकल, का मतलब कोबाल्ट, बाकी बच गया उसको एलो। बताओ क्यों को नहीं याद हुआ? वो क्रोमियम भी आ जाता है, कैसे क्रोमियम और कर लिया, कोबाल्ट कर लिया, बस इतना याद कर लियो, बाकी बच गया इसका एलो आ गया। यानी लो है खनिज कौन सी? धात्विक खनिज होगी सारे, धात्विक खनिज आप आराम से पहचान दोगे। लेकिन धात्विक में बंदा पूछेगा लो है, लो है, लो में सीधे याद रखियो लो गो सूत्र, लो की HMT निकालो, HMT पहली घड़ी होती, बस सूत्र से सेट कर लेना।
बाकी बच गया जका एलोय कौन सो तांबो हो गयो, शीशो जस्तो हो गयो, सोनो हो गयो, चांदी होगी, बॉक्साइड हो गयो, बोराइट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, जो भी सब आ गए। अब आ जाओ अधात्विक खनिज। भोती जी आराम से बता दोगे अधात्विक खनिज। एस्बेस्टस है, फेल्सपार है, जिप्सम है, अब्रक है, नमक है, पोटास है, चूनो पत्थर है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है। बस आपको लिखना तो है नहीं, आपको तो भिन्न छांटना है। अब और भाग बांटे गए हैं ये खनिज भी कि आणविक खनिज कौन से, रासायनिक खनिज कौन से, यहां से प्रश्न तो नहीं पूछा उसने कभी, लोह है, लोह के अलावा। फिर भी हम आणविक जो अणु से बने शब्द हैं जो ज्यादा साइंस में ज्यादा काम आते हैं, जैसे यूरेनियम, लिथियम, बेरेलियम, नाम बेरो पढ़ना है, थोरियम, ए क्या मा जाएगा आणविक। फिर आओगा रासायनिक खनिज, जिसमें जैसे नमक, नमक को एक रासायनिक सूत्र है नहीं NaCl, वो रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर को भी हुए ए क्या मजा रासायनिक, फ्लोराइट भी हुए रासायनिक। बहुमूल्य पुत्र बे बेटा ब्रो जका की कीमत बहुत ज्यादा भाई जी, वह हीरो पन्नो तांबड़ो बस काट लियो आराम। उर्वरक, उर्वरक वह जी जिप्सम है, काम आवा खेत में, रोक फॉस्फेट है, पोटास गिरा, नाइट्रेट गिरा, गंधक है, पायराइट्स है, वह उर्वरक खनिज मार अनता कौन रटना लो है लो बस। फिर ईंधन खनिज, अब थान बेरो ईंधन खनिज कौन सा है, गाड़ियां भरा भाई, कोयलो, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो हमें एनर्जी देते हैं, ये ईंधन खनिज है। अब गौण खनिज बाकी बच गया जगह संगमरमर, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, पत्थर है, मुल्तानी मिट्टी है, घिया पत्थर है। ये सिर्फ आपको नोट्स में मिल जाए, जिनको अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ओनली फॉर लो है, एलो है का ध्यान रखना बस। बाकी आप भिन्न छांट लोगे, आपको रासायनिक पूछा, आणविक पूछा, पहली बात तो पूछा ही नहीं है कभी, क्योंकि पीछे के प्रश्न भी आप देखोगे ना तब आपको पता चल जाता है। अब हमें एक एक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, धात्विक खनिज। इसने बना भी रखा है क्या, क्या बनाया इसने, कुछ नहीं बनाया इसने। चल अब टावरों में एक एक थान करवाऊंगा, लेकिन एक एक में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके हमेशा ही टफ रहेगा। जैसे ही मैं पूछूं क्या कराना है, आप आई बोलोगा गुरुजी खनिज कराते हो, खनिज दो रही खातर है बहुत है, अब बहुत है सागे सागे पढ़ना पाभी। टॉपिक अगर बड़ा है तो कोई बात नहीं भी, बड़ा है हम उसे छोटा करेंगे, हम उसे टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज हमने काम की चीज ज्यादा नहीं पढ़ी है, अभी तक हमने लो है ही एक काम की चीज पढ़ी है, बाकी अब पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले धात्विक खनिज में, लोह खनिज में हम सबसे पहले लेंगे लोहा, आयरन, इंपॉर्टेंट है आयरन, ठीक है, आयरन और ये भी कैस का। आपको बताया कि धात्विक खनिज जो है वो हमेशा बच्चों एस्क के रूप में निकलते हैं। एस्क समझ गया, सागे कचरो भी कचरे ने एस्क बोले। तो लोह खनिज का एस्क है चार प्रकार का, चार प्रकार का एस्क के रूप में ये निकलता है। पहलो है मैग्नेटाइट, जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो इसका भी ध्यान रखें, Fe3O4। मैग्नेटाइट जो है वो काले रंग का सबसे बेस्ट यही होता है, मैग्नेटाइट द बेस्ट किस्म है, चुंबकीय लोह है इसका ये, इसमें लगभग 70 से 72% जो है वो लोहा ही होता है, इतना अच्छी किस्म है ये। 92% भाग तो इनको दक्षिणी भारत में ही निकले, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बटे निकले ज्यादा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सर राजस्थान, अरे राजस्थान बेटा की गो निकले, किताब हम निकले, लेकिन याद करना पड़ेगा क्या इलाज है भाई, थोड़ा बहुत कोई निकल गयो आप किताब छाप दियो, रो मारा लो निकल गयो, लो निकल गयो। दूसरो है हेमेटाइट, रास्ता सबसे अच्छी लोहे की किस्म मैग्नेटाइट, दूसरी किस्म हेमेटाइट Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट किस्म का लोहा। इनमें लगभग धातु को 60 से 70% घटता जाएगा, सर्वोत्तम ये। दूसरी सेकंड अच्छी पोजीशन, अच्छा लोहा हेमेटाइट है। कहां निकलता है ये, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वहां निकलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वहां निकलता है ये। और भारत में अधिकतर हेमेटाइट किस्म का लोहा ही निकलता है। सर राजस्थान, वो हेमेटाइट क्योंकि राजस्थान पढ़ने नहीं बार बार भाई दिमाग में पहले बता दी। तीसरा है लियोनाइट, तीसरी किस्म कौन सी है, लियोनाइट, थारा नाम सुनेड़ा, थारा दो ही सुनेड़ा हो गया,
2Fe2O3 2Fe2O3 2H2O। अच्छा इनमें जल और मिल गए, मिल जाएगा उनकी। इनमें लौह लगभग 40 से 50% होता है। नोट्स में भी आपको मिल जाएगा और अवसादी सेला में मिल रहा हो। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है वैसे इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन? लास्ट है सिडेराइट। देखो नाम सुनोगा तो एक काम बन जाओ। उतारो नाम सुनो, Fe3CO3, ये रासायनिक सूत्र होते हैं इनके। ठीक है, लोग 40-45% हुए अवसादी सेला में। बस और नहीं याद रहे तो लोहे की सबसे अच्छी किस्म मैग्नेटाइट, राजस्थान में कौन सा निकलता है और भारत में सर्वाधिक कौन सा निकलता है? हेमेटाइट। बस ये याद रख लिया, बाकी मैं सट लूंगा एग्जाम में आओगे। सर भारत में सबसे ज्यादा लोग फिर कट्ठे निकले, वो तो भारत के अंदर भी पढ़ांगा आप, लेकिन थोड़ा सो के थोकेंगे दिमाग में अटक जाए आपने जिक्र कर लिया। मैन तो देखो छोटा नागपुर पठार वो ही है। जी हाँ, उड़ीसा में लगभग 60% निकले लोग, लगभग 60% उड़ीसा ही कवर करे। इनके बाद झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, इस क्षेत्र में लोहा निकलता है। भारत का लगभग लोहा 80% अठी निकल जाए, 100 ही निकल जाए। आपने तो किताबा में निकलने। विश्व में लोहा उत्पादन में भारत को स्थान है वो टावरों में चौथा स्थान मानी जाए विश्व के अंदर। और राजस्थान में सर्वाधिक जो लोह निकले वो गठ निकले, वो टावरों आपने जयपुर में निकले। तो थोड़ा सो ध्यान रखियो, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहां निकलता है? जयपुर। ग्रामीण हो गयो, शहर में तो लेके निकलो फिर। कौन सी किस्म का निकलता है? हेमेटाइट। और यही याद रखिए, कौन सी किस्म निकलती है? हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है। अब अपन कुछ स्थान बता रही हूं मैं, बार बार पढ़ोगे, प्रश्न कैसे पूछा गया वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ी क्लास लूंगा इनको मतलब ओ को नहीं थे पढ़ो ही नहीं, साथ साथ याद कर लो, हमेशा खातर टंटो ही खत्म हुए नहीं। मोरिजा बनेला नाम मैं 2-3 बार बोलूंगा। मोरिजा बनेला कहां है? जयपुर ग्राम। ठीक है, बागावास भी है तो साथ में बागावास भी याद कर लिया। 2-3 बार बोलूंगा, याद हो जाओ, देखता जाओ थे। अभी तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, ये कहां है? ये दौसा के अंदर है। नीम का थाना, नीम का थाना कठे नीम थाना, बनियांगो बास कठे वही नीम के थाना के अंदर है दोनों। डाबड़ा सिंघाना, अच्छा गुरु जी सगड़ो अटकरिए डाबड़ा सिंघाना कठे? डाबड़ा सिंघाना झुंझुनू के अंदर। डाबड़ा सिंघाना सबको पता है सर, सबको पता है। मैं तो अब भी पढ़ना चालू करिए, माना गठूंगा थाने भी होएगा, मैं बताऊंगा नहीं थाने। नाथरा की पाल व थुरहुंडेर, सर प्रश्न क्या पूछो अभी बताऊं, क्या पूछो? पहले तो नाम रटा फिर देखा। और पूर्व बनेड़ा कठे सावर। देखो प्रश्न क्या पूछो। प्रश्न बंदे ने ऐसे पूछा था कि नीमला रायसेला, मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऐसे पूछ लिया था उसने। और तांबे खातर है, चांदी खातर है, लोह खातर है। अब बड़े बैठे दिमाग लगाओ करो। देखो 2-3 नाम देखो, मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल। एमएन मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल नहीं नहीं पर है। फिर पूर्व बनेड़ा, डाबड़ा सिंगाना, पूर्व बनेड़ा, मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल, बस डाबड़ा सिंगाना। 3 याद हो गया नहीं, बाकी तुक्को मार्गी कर देगा। मोरिजा बनेला, नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल, फिर डाबड़ा सिंगाना। 4-5 ही नाम याद करना है। बाहसोल्दी LOS का स्थान है। अब बताओ की को नहीं याद? लो कंप्लीट हो गयो गुरजीडो यो
इड्डो यो तुम नाम तो रहे बस गड़बड़ अट्ठे वे। राजस्थान प्रथम लोह परिष्करण जो संयंत्र खुला है वो खुला था भीलवाड़ा के अंदर। पूर्व जगह है भीलवाड़ा के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बताओ कि कौन समझ में रट लियो, कल अगली क्लास डालूंगा। आज एक लो लो कराए, याद होना चाहिए सबके, कल प्रश्न भी पूछूंगा आता है। ठीक है, ओके, एंजॉय।